हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह। मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टॉक में। यहां आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लमसम जो इन्वेस्टमेंट होता है या लमसम के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक एफडी की तरह होता है। एफडी में क्या होता है, जिस बैंक में आप एफडी खुलवाते हैं तो बैंक आपसे प्रॉमिस करता है कि वो आपको 7% रिटर्न देगा या 8% रिटर्न देगा, डिपेंड ऑन हिज स्कीम। लेकिन लमसम में ऐसा नहीं होता। लमसम में आपका पैसे का कोई वो गारंटी नहीं है कि आपको 10% रिटर्न मिलेगा या 8% रिटर्न मिलेगा या 9% रिटर्न मिलेगा। इसमें जो गारंटी होती है वो डिपेंड करता है आप किस स्कीम में लगा रहे हैं। वो स्कीम का अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ करेगा। तो ये एक छोटा सा रिव्यू मैंने आपको बता दिया, आपको पिक्चर क्लियर कर दी कि एफडी में क्या होता है और लमसम में क्या होता है। क्योंकि अनुमान क्या होता है कि छोटी मोटी जानकारी हम ले लेते हैं तो किसी के दिमाग में ये भ्रम रहता है कि भाई हम लमसम में क्यों लगा रहे हैं, जब एफडी के अच्छे विकल्प हैं तो हम एफडी के जरिए जाएंगे ना, लमसम में किस लिए लगा। लमसम अमाउंट वो अमाउंट होता है जिसमें आप इकट्ठा पैसा लगाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि जो पैसा आप लगा रहे हैं उसको किस टाइम लगाना चाहिए, किस कंपनी में लगाना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए जा रहे हैं, तो किस म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाना चाहिए, कितने देर तक लगाना चाहिए, ये चीज बहुत ही मैटर करती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कब लगाना चाहिए। देखो, मार्केट का सेंटीमेंट वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट का पीई आपको पता करना पड़ेगा कि मार्केट का पीई अभी कैसा चल रहा है। अगर आप पूरे स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना चाहते हैं, तब की बात मैं कर रहा हूं आपको, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है आपके। निफ्टी 50 जो इंडाइसिस है उसमें जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है। तो उनका क्या होता है कि उनका जो पीई, निफ्टी 50 का जो पीई है वो कब लो होगा और कब हाई होगा, ये डिपेंड करता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट। जब आप लमसम अमाउंट लगा रहे हैं तो आपको मार्केट की टाइमिंग का ध्यान देना पड़ेगा। कब डाउन चल रहा है, कब अप चल रहा है, ये आप कहाँ से देखेंगे, ये निफ्टी 50 का पीई देख के। उसके बाद अब आप स्कीम की बात कर लेते हैं। तो आपकी जब आप स्कीम सिलेक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर की प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है, फंड मैनेजर ने कोई घपला तो नहीं किया है, फंड मैनेजर हॉनेस्ट है कि नहीं, फंड मैनेजर का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, फंड मैनेजर की प्रीवियस हिस्ट्री कैसी रही है, फंड मैनेजर का प्रीवियस जो उसने स्कीम लॉन्च की हैं उनका क्या रनवे रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी स्कीम को पिक करने से पहले आपको उसको फंड मैनेजर की जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। ये ऐसा हो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल में बैठे हैं लेकिन आपका ड्राइवर कौन है, वो ड्राइवर आपका फंड मैनेजर है। तो आपको निहायत ही जरूरी हो जाता है कि उसको पता करना। अब हम टर्म्स की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म्स में पैसा लगा रहे हैं, तब तो आपको मार्केट को देखना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मार्केट जब हाई रहता है और हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम के थ्रू, और हमारा जो गोल विजन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो वेल्थ है वो निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि आपने हाई वैल्यूएशन में ले लिया। जब मार्केट हाई था तब आपने उसमें लमसम डाल के वो हाई वैल्यू सिक्योरिटी ले लिया आपने, तो उसमें होगा क्या आपका कि आपको कई परसेंट चांसेस ऐसे हैं कि आपको लॉस फेस करना पड़ जाए। फिर बात हम कर लेते हैं आपका विजन कितना है। शॉर्ट टर्म के लिए विजन 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल की भी हो सकता है और 3 साल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर स्कीम के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म विजन की। तो लॉन्ग टर्म विजन में जरूरी नहीं है कि मार्केट की टाइमिंग आपको देखना है, क्योंकि आपका जो टर्म्स है वो लॉन्ग टर्म, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए 15 साल के लिए पैसा लगाया, तो आपको ज़्यादा मार्केट की टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। कब पैसा लगाना कब नहीं लगाना, एक अच्छी सी स्कीम पिक करिए, आप उसका फंड मैनेजर देखिए और उस स्कीम में आप लमसम अमाउंट कर सकते हैं। और मार्केट का पी जब ज़्यादा हाई है तो आप लिक्विड फंड में अपना पैसा रख सकते हैं। लिक्विड फंड में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो लिक्विड तरीके से रखा रहता है, उसको आप वॉच करें, उस पैसे को आप लिक्विड फंड में डालें। जब मार्केट का पी कम हो तब उस लिक्विड फंड से आप अपना पैसा निकालें और लमसम कर दें एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स में या कुछ
कोई अच्छा स्टॉक में या फिर कोई अच्छी सिक्योरिटी में, जिससे कि आपका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो अच्छा हो। तो एक क्विक रिव्यू करा देता हूं मैं आपको। लमसम अमाउंट एक वो अमाउंट होता है जिसमें एक बल्क अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्टॉक में, और उसको अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आपको वॉच करना पड़ता है, मार्केट का पीई देखना पड़ता है, मार्केट का जो सेंटिमेंट चल रहा है वो देखना पड़ता है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो देखने लायक चीज़ बचती है वो आपका फंड मैनेजर कौन सा है, वो एएमसीज कौन सी है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप लमसम अमाउंट करते हैं। तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंचते रहें।